एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन महादेव के भक्तों को इंतजार है केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का। तो 22 अप्रैल यानी कि कल केदार के कपाट खुलने वाले हैं और ऐसे में बाबा केदार के दर्शन के लिए सभी उत्साहित है। कैसी तैयारियां की गई है, कैसा सजाया गया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सज गया है शिव का सबसे बड़ा धाम। भव्य सजावट, दिव्य होंगे दर्शन। पहुंचने वाली है भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली। शिव भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग पर भक्तों का तांता लगने वाला है। कल यानी 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। साल 2025 में धाम के कपाट 2 मई को खुले थे, जबकि इस बार 22 अप्रैल को खुलेंगे। यानी श्रद्धालु इस बार 10 दिन पहले बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ मंदिर को खास तरह के फूलों से सजाया गया है। बाबा के दरबार को करीब 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। इस समय हम केदारनाथ के धाम के परिसर में हैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाता हूं। पहले किस तरह से 22 अप्रैल की तैयारी की जा रही है, किस तरह से मंदिर को सजाया जा रहा है। धाम की सजावट के लिए देखिए कितने फूलों का इंतजाम किया गया है और यहाँ पर लगातार उसे सजाने का काम किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें में, ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो इस सजावट का काम देख रहे हैं पूरा। मनीष जी इधर आइए। मनीष जी, क्या है पूरा सजावट का, और थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कितने कुंटल फूल लग रहे हैं। जैसे पहले तो 108 कुंटल का था 2025 में जब आए थे हम। इस बार आपकी क्या तैयारियां हैं? जी, इस बार जो हमने इसमें फूल लगाया है, इसमें लगभग हमने 40 तरीके के फूल प्रकार के फूल लगाए हैं, जिसमें सबसे भारी मात्रा में हमने गेंदा यूज किया है। गेंदा इसमें लगभग 40 से 50 क्विंटल इस बार लगाया है और 30 प्रकार के अलग अलग फूल, जैसे गुलाब हो गया और ऑर्किड हो गया, डेजी हो गया, तो इस तरीके के और भी फूल लगे हुए हैं। एक तरफ श्रद्धालु धाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बाबा की पंचमुखी डोली आज केदार धाम पहुंचेगी। कल बाबा केदार की पंचमुखी डोली ऊखी मठ से फाटा होते हुए गौरी कुंड पहुंची और वहीं रात्रि विश्राम किया। डोली यात्रा के दौरान श्रद्धालु मार्ग में दर्शन करते हुए चलते हैं और इसे केदारनाथ की परंपरागत आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। डोली के धाम पहुंचने के बाद शुभ मुहूर्त में 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही 6 माह तक चलने वाली केदारनाथ यात्रा विधिवत शुरू हो जाएगी और देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अब तक करीब 7 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बिल्कुल यात्रा सफल होगी। मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे को इतना पता नहीं कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। अभी अमेजिंग है, थोड़ी धूप थी बट या अमेजिंग। हमको तो अच्छा लगा, पहली बार आ रहे हैं हम, अच्छा लगा। इस बार केदारनाथ यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमने 9-10 एडिशनल पोस्ट इस बार एस्टैब्लिश की हैं, जो कि केदारनाथ, लिंचोली, जंगल चट्टी और हर की पौड़ी में भी इस बार तैनाती की है, जानकी चट्टी में, यमुनोत्री में और गंगोत्री में। तो इस तरह से 10 एडिशनल पोस्ट हमने तैनात की गई है। इसके अलावा हमारा 4 धाम यात्रा मार्ग पर और 4 धामों पर हमारी 320 एसडीआरएफ का प्रशिक्षित जो स्टाफ है वो तैनात रहेगा। इनके सहायतार्थ इस बार हमने 119 होमगार्ड की तैनाती भी की गई है, जो कि विशेषकर आपदा में एसडीआरएफ के द्वारा प्रशिक्षित हैं। हमारी जो ट्रेंड पैरामेडिक्स फोर्स है हमारे एसडीआरएफ की, वो जो है पैदल मार्गों पर, विशेषकर केदारनाथ के पैदल मार्ग और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर जगह जगह तैनात रहेगी। और एक पॉकेट फर्स्ट एड करके हमने इस बार एक इनिशिएटिव लिया है। आगे आपको दिखाएंगे आज बंगाल महीने में आपने ऐसा कम ही देखा होगा कि तापमान और तपिश
कि दोनों लगातार बढ़ रही हो। और ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि हालात अभी से ही मई और जून जैसे हैं तो आगे क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेता रहा है कि इस बार गर्मी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। गर्मी की ऐसी मार, पारा 45 डिग्री पार। अप्रैल में ही जून जैसी प्रचंड गर्मी। आसमान से बरस रही आग, दिल्ली टू यूपी हीट वेव का अलर्ट। गर्मी के तेवर अभी से इस तरह के हैं तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी, उमस और तेज धूप जून जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास दिला रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 21 अप्रैल को वाराणसी का अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में भी पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। बांदा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां टेम्परेचर 45 डिग्री को छू चुका है। बलिया, इटावा, गाजीपुर में भी गर्मी अभी से सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यहां भी इन 3 जगहों पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से बच्चों को राहत देने के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वहीं शिक्षक और अन्य कर्मचारी दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में मौजूद रहेंगे। विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में प्रचंड गर्मी की वजह से शहर में कर्फ्यू सरीखा नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कें सूनी हैं। श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले गंगा घाटों पर वीरानी छाई हुई है। समूचे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का प्रचंड रूप दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल के महीने में ही मई और जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। और धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर सड़क हो या फिर घाट हो, कर्फ्यू का जो नजारा है वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर है। इस घाट पर सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त सैलानियों की भीड़ दिखाई पड़ती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पूरा जो घाट है वहां पर सियापा पसरा है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वही दिखाई पड़ रहे हैं। जो सैलानी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जब गर्मी का एहसास उनको होता है तो वो शायद अपने होटल में ही या फिर जहां भी वो रुके रहते हैं वहां पर थम जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब कि जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। महादेव के सबसे बड़े दरबार काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में फव्वारा लगाया गया है, जिससे लगातार शिवलिंग का जलाभिषेक किया जा रहा है। परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर जल की धारा से फव्वारा के माध्यम से भगवान को अभिषेक का प्रावधान होता है। और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम जो होता है वह अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व से प्रारंभ होकर के श्रावण मास के पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन पर्यंत यह चलता है अनवरत। और सभी आरतियों में, मंगला आरती के दौरान भी अभिषेक में, भोग आरती में भी अभिषेक, सप्तऋषि आरती में भी आरती के दौरान भगवान का फव्वारा से अभिषेक होता है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में लू एंड हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में कई जगहों पर रात का तापमान भी 25 से 28 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिससे रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। चुनावी प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। तो आपको बता दें कि पहले चरण के चुनावों का चुनावी शोर आज शाम को थम जाएगा और ऐसे में आज दमखम दोनों ही पार्टियों की तरफ से दिखाया जाना है। 152 सीटों पर 23 तारीख को वोटिंग होनी है, 23 को, और उससे पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम के 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। हालांकि उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जरूर यहाँ पर कर पाएंगे जो उम्मीदवार हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए किस तरीके से बंगाल फतह करने की। और इसको लेकर के आज आखिरी मौका होगा कि जनता तक इन 152 विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके।
पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरने वाले हैं। गृह मंत्री शाह सीएम ममता बनर्जी के गढ़ में ताबड़तोड़ 4 रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह सुबह 10:30 बजे सिलीगुड़ी और दोपहर 12:45 पर पश्चिम बर्धमान में सभा करेंगे। फिर दोपहर 2:15 पर सालबोनी और दोपहर 3:45 पर चांदीपुर में शाह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। बीजेपी कंफर्टेबली अपने सरकार बना लेंगे। अब तृणमूल चले गए हैं, तृणमूल नहीं है। जो देख रहे हैं तृणमूल को, वो लिविंग फॉसिल है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। तृणमूल सत्ता में नहीं है। तृणमूल का जो राजनीतिक वृत्त था वो समाप्त हो चुका है। तृणमूल पार्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, आज ममता जी का बात से वो सवाल खड़ा हो जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 24 अप्रैल से भवानीपुर विधानसभा केंद्र के हर वार्ड में रोड शो करने जा रही हैं। पिछली बार नंदीग्राम में हार के बाद इस बार शुवेंदु अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता का भवानीपुर में उनका सीधा मुकाबला है। उसी को देखते हुए इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में दीदी ने रोड शो करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। यहां पर दूसरे चरण में यानी 29 अप्रैल को मतदान होना है। इस बीच एसआईआर को लेकर ममता की पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। बंगाल के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है, यही तो दिख रहा है। बंगाल को बदनाम करो और बंगाल के वोटरों को एसआईआर द्वारा वोट अधिकार छीन। तो पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज कर दिया है। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसमें राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक की, जो कि ईडी की रेड की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। ऐसे में जो उसका सॉल्ट लेक वाला दफ्तर है, अब उस पर ताला लगा हुआ है। आईपैक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पहले चरण में आपको मालूम है चुनाव होना है और उससे पहले आईपैक की तरफ से फैसला लिया गया। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक राज की ग्राउंड रिपोर्ट। आईपैक का मेन दरवाजा है, जो मेन ऑफिस का गेट है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा और ये जो दोनों दरवाजे हैं इनको बंद करके ताला लगा दिया गया है और पूरा जो ऑफिस है वो यहाँ पर आपको खाली नजर आएगा। आईपैक के जो कर्मचारी हैं उनको बताया गया था कि वो जो हैं वो 10 तारीख तक जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसके बाद जो है फिर आगे की रणनीति बताई जाएगी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद कई सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, ऐसी भी बात निकल के सामने आ रही है। एक वीडियो निकल के सामने आया है, उस वीडियो में जो वायरल है उसमें भी ये बात कही जा रही है कि जो आगे की जो रणनीति, आगे की जो कार्रवाई है वो 11 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये जो गेट है वो यहाँ पर बंद है और यहाँ पर जो ताला है वो यहाँ पर गेट पे लगा दिया गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फायर एग्जिट है यहाँ पर आपको जो है वो रास्ता नजर आएगा। एक दो जो गार्ड है वो जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ पर गेट है, जो मेन गेट है, जो बाकी यहाँ पर रास्ते हैं उसके ऊपर जो ताला है वो लग गया है। 23 तारीख को पहले चरण का जो मतदान है वो पश्चिम बंगाल में होना है, 29 को दूसरे चरण का मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आने हैं। और आईपैक जो है वो पॉलिटिकल जो है वो एडवाइजर है, पॉलिटिकल असिस्टेंस जो है वो टीएमसी को प्रोवाइड करता है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब ईडी की रेड हुई थी, जब कार्रवाई हुई थी आईपैक के ऑफिस के ऊपर, तब भी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो पहुंची हुई थी और यहाँ पर जो कार्रवाई करते हुए नजर आई थी। अभी बंद है, यहाँ पर लॉक किया गया है। दादा अभी बंद हो गया है, कब तक के लिए बंद है? 10 तारीख तक। क्या कहा गया है? बंद हो गया, कारण कुछ नहीं लिखा। हाँ, सारे कर्मचारी क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं घर से? रिजाइन भी किया है, छोड़ा भी है कुछ लोगों ने यहाँ पे? नहीं कोई नहीं है, पूरा फांका है। देखिए हम 10-12 लोग हम बैठे, अभी अंदर कोई नहीं है। थोड़ा आगे आके बताइए। कुछ नहीं है, कोई नहीं है अभी? नहीं कोई नहीं है। कब तक के लिए नहीं है आदमी? 10 तारीख के लिए अगले महीने को। 10 तारीख के बाद मिल जाएगा तब खोलेगा। हाँ, तब तक के लिए बंद रहेगा। कुछ बताया गया है क्यों बंद किया गया है?
वो लोग बोला कि अभी वर्क फ्रॉम होम घर से जाके काम करो। घर से जाके काम करने के लिए कहा गया है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम से काम करने के लिए कहा गया है, ऐसा बता रहे हैं अंदर जो मौजूद हैं। और 10 तारीख तक जो है बताया जा रहा है, जो अंदर से खबर आई है कि बंद रहेगा। और ताला जो है वो यहाँ पर आपको लगा हुआ मेन गेट के ऊपर नजर आएगा। 23 तारीख को चुनाव है, उसके पहले आईपैक के दफ्तर के ऊपर सॉल्ट लेक में जहां मौजूद हैं वहां पर ताला लग गया है। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, कोलकाता। और हमारी अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक लगातार पश्चिम बंगाल में उतर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक हैं और बंगाल की जनता को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ममता दीदी पर करारा हमला किया गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। आप देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अपने राज्य में अपनी हर रैलियों में ममता को निशाना बना रहे हैं। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने टीएमसी नेता सायोनी घोष के वायरल गाने पर भी सवाल खड़े किए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। यूपी सीएम ने इस मौके पर हिंदू एकता की भी अपील की। योगी ने साफ साफ कहा कि बंगाल में गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी आज शाम थम जाने वाला है पहले चरण का चुनाव प्रचार। एक ही चरण में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने, 234 विधानसभा की सीट है जिस पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वैसे में अब चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, सभी की तरफ से दमखम लगाया गया है और अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है कि इस बार क्या परिवर्तन की लहर तमिलनाडु में आ पाएगी, क्या कमल खिल पाएगा। इस बात का इंतजार भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको दिखाते एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के साथ साथ आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन बंगाल की तरह यहां पर 2 चरणों में इलेक्शन नहीं है। यहां पर एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको देखते हुए आज सत्ताधारी डीएमके और एनडीए के नेता आखिरी बार पूरा दम दिखाने वाले हैं ताकि जनता को साथ सकें। इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के समर्थन में सोमवार को भव्य रोड शो किया। राजधानी चेन्नई के पुलियांथोप इलाके में दोनों नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए, जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार का उदाहरण देते हुए तमिलनाडु की जनता से एनडीए से सतर्क रहने की अपील कर दी। एनडीए स्टैंड्स फॉर न्यू दिल्ली अलायंस। NDA is not BJP and ADMK. NDA is only BJP. BJP has captured ADMK. ADMK is completely in the grip of BJP. See what has been done in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he was Chief Minister till yesterday. Today he has been reduced to merely a Rajya Sabha member. Why? This will be done with ADMK also. ADMK will be broken into 3 parts and BJP will take over. BJP wants to capture Tamil Nadu. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की तरह ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु की रैली से नीतीश कुमार का सियासी राग अलापा। यहां तक राहुल ने नीतीश कुमार को तो कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज्ड सीएम तक करार दे दिया और कहा कि तमिलनाडु में भी बीजेपी यही इतिहास दोहराना चाहती है। Please look at what has happened recently in Bihar. The chief minister of Bihar has been removed and a BJP man has been placed there. Why? Because the chief minister of Bihar is compromised. He did not say a word and he silently went to the Rajya Sabha. Because his past deeds have allowed the BJP to control him completely. And that is what they want to do here in Tamil Nadu. बता दें कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री स्टालिन, पूर्व सीएम पलानीस्वामी समेत 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।